हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको आज फिजिक्स भौतिकी से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसे भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है। भौतिकी प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। जैसे यहाँ लिखा है, भौतिकी प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर है मात्रक। दोस्तों, मात्रक को हम लोग अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, मात्रक यूनिट किसी राशि के माप के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब जानेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, एवं दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सारणी, मतलब ये नीचे की सारणी में दिया गया है। तो यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है, क्रम से क्रम समझिएगा। भौतिक राशि में फर्स्ट नंबर है लंबाई। लंबाई का एसआई के मूल मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इंग्लिश में मीटर लिखा हुआ है, और संकेत एम होता है, जिसको हम लोग मीटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मी शॉर्ट नेम में लिख दिया है। सेकेंड नंबर है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक है किलोग्राम, अंग्रेजी में किलोग्राम लिखा है, और शॉर्ट में लिखा है केजी। केजी मतलब किग्रा, मतलब किलोग्राम। अब देखिए थर्ड नंबर में समय। समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, सब मात्रक सेकेंड होता है, और इसका संकेत स्मॉल एस लिखा हुआ है, और यहाँ पर से लिखकर सेकेंड बना दिया है शॉर्ट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा है। चौथा नंबर है ताप। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, अंग्रेजी में केल्विन लिखा। फिर यहाँ पर इसका याद रखिएगा दोस्तों, कैपिटल के होता है, कैपिटल के में इसको इंडिकेट करना होता है। स्मॉल के कभी मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और केजी जब लिख रहे हैं ना, तो उसमें स्मॉल लिखिएगा, उसमें के जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन केल्विन में के कैपिटल होता है। और जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है वो किसी वैज्ञानिक का नाम होता है। वैज्ञानिक के पहले लेटर का जो है शब्द लिया जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल में लिखा जाता है। पांचवा नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, अंग्रेजी में एम्पियर लिखा। यहाँ पर ए स्मॉल में ही लिखिएगा, कैपिटल कभी मत कीजिएगा, और इसका संकेत कैपिटल ए होता है, और यहाँ पर ए से इंडिकेट कर दिया हिंदी में। फिर यहाँ पर छठा नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है, जिसका संकेत स्मॉल सीडी होता है, और हम लोग शॉर्ट में कैंड लिखते हैं, कैंड। सातवां नंबर है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का मात्रक एसआई मात्रक मोल होता है, अंग्रेजी में मोल लिखा। फिर इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा MOL, मोल। अब हम जानेंगे कि एसआई मात्रक के संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं। तो एसआई मात्रक के संपूरक मूल मात्रक मात्र दो होते हैं। फर्स्ट नंबर है समतल कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, अंग्रेजी में रेडियन लिखा। फिर इसका जो है संकेत लिख दिया RAD, रेड। फिर दूसरा नंबर है घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसका जो है एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, अंग्रेजी में स्टेरेडियन लिख दिया, और इसका संकेत होता है SR,
दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। ऊपर में संपूरक लिखा है। फिर यहाँ पर एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत दिए जा रहे हैं। तो नया नाम में ताप, देखिए एसआई के कुछ पुराने मात्रक, पुराने, ये ताप का जो है ना, जो एसआई मात्रक था वो डिग्री सेंटीग्रेड था ना, इस सी का जो है ना नाम रखा गया था सेंटीग्रेड, और ऊपर जो ये दिया हुआ है इसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये पुराना नाम था डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको कहा जाता है डिग्री सेल्सियस। इसका नया नाम जब जोड़ा तो इसको लिख दिया, इसको डिग्री कह दिया और इसको सेल्सियस कह दिया, तो डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। ये नया नाम है और ये पुराना नाम है। फिर दूसरा नंबर है आवृत्ति का एसआई मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है। कंपन प्रति सेकंड होता है मतलब सीपीएस होता है। सीपीएस इसका पुराना नाम है। आवृत्ति का पुराना नाम क्या है? सीपीएस, मतलब कंपन प्रति सेकंड। और इसका नया नाम जो रखा गया वो हर्ट्ज रखा गया। हर्ट्ज का जो है ना कैपिटल एच और जेड होता है, ये नया नाम है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, नया मात्रक, पुराना मात्रक सीपीएस। अब थर्ड नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडल शक्ति था। कैंडल शक्ति ये पुराना नाम था, कैंडल शक्ति, सीपी पुराना नाम था। अब इसका कैंडल शक्ति के जगह पर रख दिया गया कैंडला मतलब सीडी, ये नया नाम है। दोस्तों यहाँ जैसे स्टार का चिन्ह जो दिया हुआ है उस स्टार का मतलब यहाँ समझा रहा है समतलीय कोण। क्या होता है? समतलीय कोण, मतलब समतलीय कोण डी थीटा, समतलीय कोण मतलब डी थीटा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर क्लिक कर दें। नीचे में दिया गया होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें खुशी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।